Hey friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mukesh. I'm an entrepreneur, author and a speaker. दोस्तों, सपने सब लोग देखते हैं। आप शायद ही कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिलेंगे जिसके सपने ना हों। सबके सपने होते हैं, किसी के छोटे, किसी के बड़े, किसी के बहुत बड़े, लेकिन सपने होते सबके हैं। परंतु अचीव कुछ ही लोग कर पाते हैं, सपनों को पूरा सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। सब लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? अब देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है, उसके बारे में मैं आपको इस कहानी के माध्यम से आज बताने वाला हूं। आप ध्यान से कहानी सुनिएगा और उसके बाद में आप सोचिएगा कि कैसे इस गुण को अपने अंदर डेवलप करें ताकि हम हारे नहीं बल्कि जीतें और हमेशा जीतें। देखिए दोस्तों, एक बार दो मेंढक थे। एक काफ़ी हट्टा कट्टा मोटा और दूसरा दुबला पतला छोटा सा मेंढक था। और दोनों सर्दियों की रात में कहीं उछलते कूदते एक बार एक घर के किचन में जा घुसे और किचन में स्लैब के ऊपर वो एंजॉय कर ही रहे थे। तभी उनको कहीं से खुशबू आई, दूध की खुशबू। उनको लगा कहीं आसपास दूध होना चाहिए। और जैसे ही उनकी नज़र पड़ी सामने रखे एक बहुत बड़े से बर्तन के ऊपर, तो उस बर्तन में खूब सारा दूध था। और उनको लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलिए हम यहाँ पे इसकी खुशबू लेते हैं। और वो मेंढक थोड़ा सा नज़दीक गए उस बर्तन के, और उसके बाद उनको लगा कि चलो हम ऐसे करते हैं, छलांग मारते हैं और छलांग मार के इस बर्तन के किनारों पर बैठ जाते हैं और किनारों पर बैठ करके नीचे झुक करके हम अच्छे से इसकी खुशबू लेंगे। अब वो खुशबू को एंजॉय करने के लिए दोनों मेंढकों ने छलांग मारी, और जैसे ही छलांग मारी तो उनकी नन्ही नन्ही टांगें शायद उस बर्तन के किनारे पर ग्रिप नहीं बना पाई और वो अंदर जा गिरे। जैसे ही दोनों मेंढक अंदर गिर गए, दोनों ने खूब कोशिश करी एकदम। दे स्टार्टेड किकिंग, दे स्टार्टेड स्प्लैशिंग, दे स्टार्टेड जंपिंग। वो उछल कूद करते 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 बहुत कोशिश करी और करते करते थक गए। दोनों के दोनों मेंढक एकदम थक गए। थकने के बाद बड़े मेंढक ने कहा, देखिए भाई, मैं तो अब छोड़ रहा हूँ कोशिश करना, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मैं बहुत थक गया हूँ। और देखो, हम कितने घंटों से कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी उन्नति नहीं हो पाई है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, हम वहीं के वहीं हैं। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, मैं अब छोड़ रहा हूँ, मैं कोशिश नहीं कर पाऊँगा अब। छोटे मेंढक ने बड़े मेंढक को समझाने की कोशिश करी, लेकिन देखिए दोस्तों, जब अंदर से किसी को कुछ नहीं लगे ना, तो बाहर से कहने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। अब बड़े मेंढक ने कोशिश करना छोड़ दिया और परिणाम आप सब जानते हैं। बड़ा मेंढक दूध में नीचे डूब गया और डूब करके मर गया। थकान छोटे मेंढक को भी काफ़ी हो गई थी। उसके मन में भी एक विचार आया कि यार ठीक है, अब छोड़ दो ना, क्या करेंगे, निकल तो सकते नहीं। लेकिन जैसे ही उनको अपने बड़े भाई की याद आई, बड़े दोस्त की याद आई जो बड़ा मेंढक था, कि अरे उसने भी कोशिश करना छोड़ दिया और निश्चित तौर पर मर गया, मैं कुछ टाइम तो कम से कम उससे एक्स्ट्रा जिंदा हूँ, हो सकता है कुछ मिराकल हो ही जाए, चलिए मैं कोशिश करता ही रहता हूँ। अगर मरना है तो कोशिश करते करते मरेंगे, ताकि ये संतुष्टि तो रहे कि हमने आखिरी दम तक कोशिश करी। अब छोटे मेंढक ने कोशिशें जारी रखी एकदम। दैट फ्रॉग केप्ट ऑन किकिंग, केप्ट ऑन स्प्लैशिंग। काफ़ी देर तक उछल कूद करता रहा और उसके बाद एकदम थक गया। उसको लगा यार अब तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर से उसने एक बार दम लगाया और फिर से कोशिश करी। फिर वापस लगा कि ओहो अब तो बहुत मुश्किल है। तो एक बार शायद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कुछ सेकंड के लिए वो रुका ही था, और अचानक से उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पाँव के नीचे एक सॉलिड, कुछ ठोस ऐसी चीज़ उनको महसूस हुई। और जैसे ही पाँव के नीचे वो ठोस चीज़ महसूस करी, उस छोटे मेंढक ने उस चीज़ को एक लॉन्च पैड बनाया और उसके ऊपर एकदम जंप लगाकर उस दूध के बर्तन से बाहर आ गिरा। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, दोनों मेंढकों ने कोशिश करी वहाँ पर। दे केप्ट ऑन किकिंग, केप्ट ऑन स्प्लैशिंग। उसके बाद बड़ा मेंढक मर गया तो छोटे मेंढक ने फिर भी कोशिश करना जारी रखा। और जब इतनी देर तक दूध के अंदर उछल कूद होती रही तो दूध की चर्निंग हो गई थी। चर्निंग होने के बाद आप जानते हैं दूध में क्या बनता है, दूध का मक्खन बन जाता है। और वो मक्खन का जो एक बड़ा सा लंप था, वो लंप उस छोटे मेंढक के पाँव के नीचे उसको महसूस हुआ, और उस लंप को लॉन्च पैड बना करके उसी के ऊपर से छोटा मेंढक कूद करके बाहर निकल गया और उसने अपनी जान बचा ली। दोस्तों, परिस्थितियाँ ऐसे ही होती हैं। हम सब के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। हम सब लोग बहुत एंथुजियाज्म के साथ कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ गोल स्टार्ट करते हैं। जैसे ही डिफ़िकल्टी जाती है या तो आउटराइट क्विट कर देते हैं, या फिर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद सोचते हैं यार कुछ होता तो है नहीं, छोड़ो, फिर हम क्विट कर देते हैं। हम क्विट कर देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हम क्विट ना करें तो डेफिनेटली वी विल बी सक्सेसफुल सम डे।
हम डेफिनेटली सफल हो सकते हैं किसी न किसी दिन अगर क्विट ना करें तो। इनफैक्ट एक नेल्सन मंडेला जी का कोट है, वो कोट कुछ इस तरह से है, विनर्स आर ड्रीमर्स हु नेवर गिव अप। विनर्स आर ड्रीमर्स हु नेवर गिव अप। तो आप सपने देखिए, आप ड्रीमर बनिए। ड्रीमर बनना अच्छी बात है, हम सब लोगों को सपने देखने चाहिए। आखिर यही एक क्वालिटी है जो ह्यूमन बीइंग्स को दूसरे सारे प्राणियों से अलग करती है कि हम सपने देख सकते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करना भी हमारा काम है। और जब कोशिश करने लगें तो दोस्तों इस कहानी को याद रखें और गिव अप ना करें। पीपल हु डोंट गिव अप दे क्रिएट वंडर्स इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट दूसरा एक हमने सेंटेंस हमारी बुक में मूव माउंटेन्स वन स्टोरी एट अ टाइम में लिखा है, if you latch on to your dreams and don't give up, you can actually move mountains. If you latch on to your dreams and don't give up, you can move mountains. दोस्तों जब भी आप कोई सपना देखें उसके ऊपर एक प्लान बनाएं और उस पर काम शुरू करें। काम शुरू करने के बाद इनिशियल कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स का सामना करते रहिए, उनके ऊपर डटे रहिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको जीतना ही है। और अगर नहीं जीत पाए तो एटलीस्ट क्विट नहीं करेंगे, आखिरी दम तक कोशिश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। सी ऐसी फेल्योर स्टडी फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है कि लोग कोशिश करते रहे फिर भी फेल होते रहे। सी एक ना एक दिन आपकी जो लर्निंग है वो एक्यूमुलेट होती जाएगी और लर्निंग को लेकर के आप जंप कर जाएंगे इस दुखों की दुनिया से या फेल्योर्स और असफलताओं की दुनिया से। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि हम कोशिश करते रहें और अपनी गलतियों से सीखते रहें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सीख सकते हैं। मेंढक शायद नहीं सीख सकें लेकिन हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। तो कोशिश लगातार करते रहिए और अपनी गलतियों से सीखते रहिए, सेम गलतियां फिर से मत दोहराइए। और मैं मानता हूं कि अगर परसिवियरेंस की ये क्वालिटी हम अपने अंदर ले आएंगे तो ये एक नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन है ड्रीम्स को पूरा करने की, ये हमारे पास आ जाएगी। और जब नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन है तो शायद हम लोग अपने सपनों तक पहुँच जाएँ, नहीं तो आपकी पॉसिबिलिटी, आपकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इन दोनों मेंढकों की कहानी को याद रखेंगे। एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा मेंढक जो कि कोशिश करना छोड़ के मर गया और दूसरा दुबला पतला छोटा सा मेंढक जिसने कोशिश करनी नहीं छोड़ी और फाइनली अपने आप को सेव करने में सफल हो गया। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, इसलिए कोशिश करते रहें और इन समस्याओं से दूर निकलें और सफलताओं को जल्दी जल्दी छुएँ। Thank you so much for watching. I hope you have already subscribed the channel. If not, please do it now.